है जिसमें जहूराबाद विधानसभा में, तो हमने कहा कि जहूराबाद विधानसभा के हर मंडल में शिरकत कर लेगा। तभी कासमाबाद की मीटिंग में थे हम लोग, वहां से चले आ रहे। आज का दो मुख्य एजेंडा आज की इस मीटिंग का, जो अध्यक्ष जी ने बताया हमको भी, कि एक तो अनुसूचित मोर्चे का सम्मेलन होना क्षेत्रीय स्तर पे, क्षेत्र मतलब काशी क्षेत्र के अंदर, और दूसरा महिला मोर्चा का सम्मेलन विधानसभा स्तर पे होना है। ये दोनों कार्यक्रम क्यों होना है और इस तरीके के कार्यक्रम क्यों आ रहे हैं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के अंदर तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और दुनिया के मानचित्र पे पुनः हिंदुस्तान का डंका बजा करके विश्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन दोनों कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब आए हुए हैं। बात यहां दलित की है और बात महिला समाज की, हम इन दोनों पर भी प्रकाश डालना चाहें। मुझे ध्यान है कि जब मनमोहन सिंह जी के इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था जिसको लेकर के बड़ी चर्चा थी। उन्होंने कहा था कि इस हिंदुस्तान के संसाधनों पे अगर पहला हक है तो इस देश के मुसलमानों का है। बयान आया था ना ये, लेकिन मैं डंके की चोट पे, उसी तरीके से मनमोहन सिंह जी ने जो नारा दिया, तो आज मैं कह सकता हूं कि उन्होंने नारा दिया था, आज मोदी जी की सरकार करके दिखा रही। क्या रही हिंदुस्तान की जितनी योजना है उन सारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ कोई उठाता है तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग उठाते हैं, इसलिए कि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके यहाँ गरीबी ज्यादा है। और जब गरीबी ज्यादा है तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि सबका साथ और सबका विकास, 2019 में और दो स्लोगन बढ़ा कि सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी 4 लाइन के उसमें पूरा तत्व है। और उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि अगर मुस्लिम के बाद कोई इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ उठाता तो हमारे दलित भाई उठाते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, इसलिए कि उनकी आबादी ज्यादा और उनके यहाँ गरीबी ज्यादा है। और जब गरीबी ज्यादा है तो आज मोदी जी की सरकार में चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक हो, समाज के हर एक तबके के लिए उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ आज मोदी जी की सरकार काम कर रही है। आज मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि 2012 में जब फिर संयोजक है, बूथ प्रमुख है तथा इस ग्राम सभा के कोने कोने से आए हुए आज मर्दर मंडल की बैठक में पुनः दूसरी बार आने का सौभाग्य मिला। एक बार हम लोग आए थे जब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन कार्यक्रम था, जो माननीय नितिन भाई गडकरी जी आ रहे थे और माननीय सांसद जी के प्रयास से गाजीपुर टू हाजीपुर जो ग्रीनफील्ड बना उसमें हम लोग निमंत्रण देने के लिए आए। और उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि आज ही नहीं, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, तो धन्यवाद देने के लिए भी हम लोग आएंगे। और उस समय भी हम लोगों ने कोशिश किया कि कार्यक्रम हो चला जाए, लेकिन वो संयोग नहीं जुट पा रहा था। वह संयोग हमारे समय से आज जुटा हुआ है। और मर्दा की दूरी इस पूरे लोकसभा में सबसे ज्यादा दूरी थी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ की मंडल अध्यक्ष जी को, इनकी पूरी टीम को, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी देवता तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को, जो अधिकाधिक संख्या में लंबी दूरी होने के बावजूद भी अधिक संख्या के मानचित्र पे एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए दुनिया के मानचित्र पे आज हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु की दिशा में बढ़ चुका है। तो पूरी दुनिया को परेशानी है कि जहां पोलियो का रोग होता था तो पोलियो का इंजेक्शन लगाते लगाते 30, 35, 40 साल बाद आता था टीका लगाने की, तो भी बच्चे पैदा होते थे तो पोलियो से ग्रसित होते थे। ये कांग्रेस के जहूराबाद की 54 ग्राम सभा में कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित हर क्षेत्र में एक दलित महासम्मेलन होना है। उसी दलित महासम्मेलन के तहत ये मर्दा ब्लॉक की मंडल की मीटिंग थी, जिसमें आगामी 27 तारीख को
हजारों की संख्या में दलित समाज के लोगों की एक रैली काशी क्षेत्र के हर क्षेत्र में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित है। उसी में काशी क्षेत्र में होने जा रहा है, उसी की तैयारी बैठक के लिए हम लोग आए थे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% माताओं बहनों के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण उन्होंने दिया, इसके लिए हर विधानसभा में 2-2, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार महिलाओं तक का सम्मेलन करना है। इन्हीं सब कार्यक्रमों के निमित्त आज यहाँ पे आप सबके बीच में हम लोग आए। हम लोगों के साथ श्यामराज तिवारी जी हैं, जितेंद्र बाबा हैं, अजय सिंह जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया कि भाजपा पिछड़ों दलितों की अपमान कर रही है। किसका आया बयान? सपा प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, सपा के लोगों के सपा और कांग्रेस को बयान देने के अलावा और कुछ उनके पास नहीं है। ये बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पंडित दीनदयाल जी के सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1966 में संसद में उन्होंने कहा था, इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, कि इंदिरा जी, अगर हिंदुस्तान की जनता को, महिलाओं को पर्दा और पैखाना, पर्दा मतलब घर और पैखाना मतलब शौचालय, अगर आप दे देंगी तो 25 साल तक आपको कोई हटाने वाला नहीं है। और उसके बाद भी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहीं, राजीव गांधी रहे, मनमोहन सिंह रहे, मुलायम सिंह यादव रहे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कोई किया क्या? आज घर घर में शौचालय पहुंचाने का काम, आवास बनवाने का काम, एक आयुष्मान 5-5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, घर में मुफ्त का राशन, एक हज़ार रुपया वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन, 6-6 हज़ार रुपया किसान सम्मान निधि। इस तरीके से एक योजना। हम तो एक लाइन में कहते हैं कि किसी भी माँ बहन के पेट में गर्भ धारण करने से लेके पूरी जिंदगी से धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो मोदी जी और योगी जी ने किया है। और इसलिए आज मोदी जी और योगी जी ने इतनी योजना चला है जो हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर से लेके कोई तबका वंचित नहीं है। आज हर एक विकास में सरकार की योजना का लाभ हर एक परिवार का व्यक्ति ले रहा है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री मैं भी रहा हूँ। मोदी जी की एक योजना का लाभ मैं भी आज भी लेता हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं और उनका खाता मैंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवाया। तो जब मैं ले सकता हूँ तो समाज के अंदर कोई वंचित रह सकता है क्या? समाज के हर एक तबके के लिए कार्य करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्य ही बोल रहा है कि जो काम 65-66 सालों के अंदर पूर्व की सभी सरकारों ने जो काम नहीं किया वो आज मोदी जी की सरकार ने किया है। जो काम 69 साल के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ वो योगी जी की सरकार ने 6 साल के अंदर किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास करती है और काम ही आज भी कर रही है। मंत्री जी, लास्ट सवाल, देवरिया कांड पर क्या कहना है? देवरिया कांड दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो भी दोषी है उसको दंड मिल रहा है। कोई भी गुनाहगार होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। क्या माना जाए उपेंद्र तिवारी लोकसभा की तैयारी में जुटे? उपेंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए घर घर जाना होगा, गांव-गांव जाना होगा, जाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं।